नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में लगभग 5 दिन पूर्व घटी एक बहुचर्चित घटना, जो भाजपा कार्यकर्ता द्वारा उपजे विवाद पर भाजपा के सदर विधायक विक्रम सिंह, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नगर पालिका प्रतिनिधि हाजी रजा व राहत अली, शमशाद व उनके साथियों पर दर्ज कराए गए संगीन धाराओं पर मुकदमे के चलते आज 25 नवंबर को हाजी रजा व उनके साथियों द्वारा फतेहपुर कोर्ट में सरेंडर होने के बाद वहीं इस प्रकरण पर सदर विधायक विक्रम सिंह ने अपने कार्यालय कैंपस में पत्रकारों के संग बैठाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। लगभग 5 दिनों से गरमाए एक अध्याय की समाप्ति पर पत्रकारों द्वारा किए गए सवालों के क्या जवाब दिए सदर विधायक विक्रम सिंह। आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारे साथ हर तरह की खबरों के लिए। अजरा न्यूज फतेहपुर। आज से 3 दिन पहले जो घटना हमारे कार्यकर्ता के साथ घटी, उसको लेकर आज जो अपराधी थे उनको उनकी जो प्रेशर क्रिएट किया गया प्रशासन के द्वारा, मुझे लगता है 82 की कार्रवाई हो चुकी थी, 83 की होनी बाकी थी। उस प्रेशर में उन अपराधियों ने सरेंडर किया है और प्रशासन ने एक अच्छा काम किया है, भले ही देर से किया है। जिस तरह की कंप्लेंट्स इनकी पहले से यहाँ जनपद में थी, उन कंप्लेंट्स पर यदि पहले से कार्रवाई की गई होती तो शायद वो इतना मनोबल न बढ़ता अपराधियों का कि एक भाजपा के कार्यकर्ता पर वो हाथ उठाते, सरेआम उठाते। तो मैं प्रशासन से को बधाई तो देता हूँ आधे मन से कि उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़े हैं वो लोग, और उनका कार्य करने की शैली में परिवर्तन दिखा है मुझे। लेकिन अभी बहुत सारे स्टेप्स बढ़ना बाकी हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे विषय हैं जो मुझे लगता है कि अब इसी विषय के साथ, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज हैं इन अपराधियों के। इनका एक गिरोह है, ये एक संगठित गिरोह है और ये गिरोह लगातार गिरोहबंद तरीके से जनपद की कभी जमीनों पर, कभी साधारण लोगों पर, कभी ऐसे मजलूमों पर जो अपना लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, और विशेषकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर हावी होने का प्रयास करता है। ये गिरोह, इस तरह के गिरोह कम से कम भाजपा के राज में चलने नहीं चाहिए। विधायक जी, एक साथ 2 सवाल होंगे। एक कार्यकर्ता के लिए निरंतर आपकी 10 घंटे की मेहनत के बाद आज एक आप जेल पहुंचे हैं, ये तो इस पे आपको क्या मानना है कि एक अपराध कहना है? नहीं, एक सवाल, अपराध का पर्याय जेल गया है या विवाद का पर्याय जेल गया है, क्या मानते हैं? नहीं, जहां अवसाद होगा, जब आप किसी को पीड़ा देंगे तो अवसाद होगा, अवसाद होगा तो विवाद होगा। और ये निश्चित है कि जहां विवाद होगा वहां पर जिसके तर्क सही होंगे वो जीतेगा। ये व्यवस्था ये थी कि यहाँ पर यह सारा जो गैंग है वो मतलब एक तरीके से पूरे फतेहपुर के अपराध का यह गोमुख क्षेत्र है और उस पर हम लोगों ने हमला किया है। विधायक जी, जैसे आज वहाँ पे पुलिस फोर्स पहले से मौजूद थी, आज जिस तरीके से तीनों लोग पुलिस को चकमा दे करके बता रहे हैं कि अंदर गए और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया, देखिए मेरा इसमें भूमिका कैसी थी? मुझे लगता है कि पुलिस अपनी भूमिका और बेहतर कर सकती थी, पर फिर भी 3 दिनों के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को जेल में पहुंचाना, जिस व्यक्ति को 15 साल से इस पूरे जनपद की जनता जेल में डालना चाह रही थी और नहीं जा रहा था, पुलिस को इसके लिए बधाई मिलनी चाहिए। उनका आचरण पूर्व में कैसा था वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने एक्शन लिया वो एक्शन मुझे लगता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार की मंशा के अनुरूप लिया। पर सपा जिला अध्यक्ष का तो ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक विध्वंस दिखाई दे रहा है। देखिए, सपा जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं इससे मुझे मतलब नहीं है। सपा जिलाध्यक्ष ने एक अपराधी को खादी पहनाकर पार्टी में शामिल किया है, ठीक है। एक अपराधी अपराध ही करेगा चाहे कपड़ा कोई भी पहने।
उस अपराधी ने किसी को मारा है, पीटा है सरेआम, उसका वीडियो सारे वेबसाइट्स पर अपलोडेड है, पुलिस के पास है। तो उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, कांशीराम जी ने पत्रकार पर हाथ उठाया था एक समय और उनके ऊपर FIR हुई थी, उनको माफी मांगनी पड़ी थी और वो पत्रकार आप पार्टी का MP बना, बाद में MP चुनाव लड़ा। तो आशुतोष, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी, कितने भी पद पर बड़े बैठे हुए आदमी को, और विशेषकर बड़े पद पर बैठे हुए आदमी को यह हक नहीं है कि वो किसी भी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को द्वेषवश, पार्टी के द्वेषवश उस पर हाथ उठाए, उसको मारे, उसके ऊपर जानलेवा हमला करे। विधायक जी, अभी जिम्मेदारी बढ़ गई है, चूंकि विकास का भी कहीं ना कहीं निरंतर चल भी रहा है शहर का, तो अब ये भाजपा भी बन गई है जिम्मेदारी कि वो उस विकास को रुक जाएगा या वो चलता रहेगा आगे? कौन सा विकास? जैसे शहर का सुंदरीकरण इस समय चल रहा था और सारा सेहरा भी पहनाया जा रहा था उन्हीं के ऊपर कि ये नगर पालिका से हो रही है, तो इसका क्या? सारे सौंदर्यीकरण की मैं जांच करा रहा हूं। इस सौंदर्यीकरण के पीछे जितनी कालिक है वो सारी निकाल के दूंगा, और जो लोग दिल से काले हों वो शहर का सौंदर्यीकरण नहीं करा सकते। विधायक जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि गैंग है इनका और ये है, तो इतनी लेट कार्रवाई होने के लिए क्या प्रशासन जिम्मेदार है, जिला प्रशासन? निश्चित तौर पर जिला प्रशासन में SP DM एक पद है, एक संस्था है, उस पर कोई भी आता रहा हो, लगातार उन लोगों ने इन विषयों की अनदेखी की है जो आज सारे विषय उभर कर आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो आज आकर अपनी बात कह रहे हैं, भय के बिना हम लोगों को बता रहे हैं, और मैं प्रशासन से आग्रह कर रहा हूं कि जिन जिन विषयों पर फाइनल रिपोर्ट लगी है समाजवादी पार्टी के दौरान या बसपा के शासनकाल के दौरान, और शगुन के अंदर बुलाकर जिन लोगों को धमकाकर या लालच देकर हलफनामे लगवाए गए हैं, वह सारे लोग भय के बिना आए, मुझसे संपर्क करें। अगर इन्वेस्टिगेशन उनके साथ गलत हुआ है और उसमें कोई भी गलती पाई गई है तो वो केस दोबारा खुलेंगे। तो विधायक जी, एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसने भी गलत तरीके से पैसे को अगर उस जगह पे लेकर के आए हैं तो उनकी संपत्ति को पूर्ण किया जाएगा, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आखिर अब इस समय कार्रवाई करने का क्या उसमें रीजन निकल करके आ रहा है कि इस समय अब आप क्यों? क्योंकि केस एक नहीं है ना, एक केस था मारने का, एक केस है तालाब का, एक केस है डॉक्टरों को मारने का, एक केस है हमारे सभासद को गाली देने का और धमकाने का। ये सब भिन्न भिन्न केस हैं, और उसके पहले के 25 केस हैं जिनके अंदर हलफनामे लगवाकर, FIR लगवाकर, बल्कि मेरी जानकारी के अनुसार फर्जी लोग खड़े करके हलफनामे लगवाकर केसेस कोर्ट में खत्म कराए गए हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टियों को क्या आगे क्या क्या है? अब आप देखते जाइए, इस विषय पर मैं अभी कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन किसी व्यक्ति का अगर इनके कारण आर्थिक क्षति हुई होगी, किसी भी एक भी व्यक्ति की, तो आर्थिक क्षति इनकी प्रॉपर्टी से पूर्ण की जाएगी। जैसा कि आपके द्वारा विधायक जी पहले भी कहा गया है कि गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी के बाद का प्रक्रिया हमें नहीं मालूम है, तो हम ये जानना चाह रहे हैं क्या गिरफ्तारी हो गई, इसके बाद जो भी और भी मामले हैं ये चलते रहेंगे या क्यों नहीं चलेंगे? जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपना रास्ता लेगी, मैं उसको न रोक सकता हूं न मैं उसको बढ़ा सकता हूं। वो उस पर जो शिथिलता थी, मैं उस पर जरूर प्रशासन को आगाह कर सकता हूं कि आप इस शिथिलता को समाप्त करें, एक अपराधी के साथ उसी तरह का व्यवहार करें जो अन्य किसी अपराधी के साथ करते हैं। ये गिरफ्तार जो हुए, इसके बाद जो कुछ लोग सरेंडर हुए, इसके साथ अन्य साथी थे, उनके खिलाफ अभी तक पुलिस द्वारा अब मेरे ख्याल से एक ही व्यक्ति बचा है जो अभी बाहर है, और विषय बहुत से हैं। अज्ञात विषय नगर पालिका के हैं, विषय नगर पालिका के अपॉइंटमेंट्स के हैं, विषय नगर पालिका में कुछ लोग जो धरना और प्रदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी जो लीडरशिप कर रहे हैं, अब मैं उनकी भी जांच कराऊंगा, और वो लोग, उनकी क्या क्या गलतियां हैं, उनके अपॉइंटमेंट कैसे हुए हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि नगर पालिका एक पूरा गोरख धंधा है और उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स की गड़बड़ियां हैं, उसके अंदर टेंडर्स की गड़बड़ियां हैं, उसके अंदर वित्तीय गड़बड़ियां हैं। ये सारी चीजें अब सामने निकल कर आ रही हैं जब लोग अपनी अपनी बात आकर कह रहे हैं, उनका भय समाप्त हुआ है। यह भय समाप्त करने में फैजान रिजवी का बहुत बड़ा हाथ है। भाजपा का आज एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक विधायक, एक एक सांसद, सब फैजान रिजवी के साथ खड़े हुए हैं। तो कहीं भी इस तरह का भ्रामक प्रचार यदि हो रहा है
कि भाजपा फैजान के साथ नहीं है या भाजपा में कोई मनमुटाव है, इस भ्रांति को दूर कर लें आप लोग। हर व्यक्ति फैजान के साथ खड़ा हुआ है। विधायक जी, एक बात सामने आ रही है, तमाम आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एक मामूली सी मारपीट का मामला, उसमें 395 दर्ज कराया गया, 307 दर्ज कराया गया, जबकि और आप इसे कहना राजनीतिक रंग चाहते दिया हैं कि गया। पुलिस ने गलत एफआईआर की है? नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे हैं। फिर आप क्यों प्रश्न कर रहे हैं? जी जी पुलिस ने सारी तहकीकात के उपरांत ही एफआईआर की होगी ना। जी जी, जो भी पुलिस ने जी, तहकीकात की होगी, उसको लगा होगा कि ये धारा उपयुक्त है, उस धारा में उसने वो किया होगा। उसमें आप कह रहे हैं कि वो साधारण था, पुलिस को नहीं लगा वो साधारण था, अपना अपना नजरिया है। ठीक है।